व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों को मैं एक स्टोरी बताने वाला हूँ, एक अपना लाइफ इंसिडेंस बताने वाला हूँ। और वो इंसिडेंस मेरे दिल के बहुत पास है। उस इंसिडेंस ने मुझे ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाया। 4 एटीट्यूड दिए मुझे उस इंसिडेंस ने, जो मैं आज तक कैरी करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी उन्हीं एटीट्यूड के साथ अपने जीवन बिताएं, अपने जीवन को आगे ले जाएं। सर, ये हादसा, ये इंसिडेंस और ये एक्सीडेंट, कुछ भी बुलाओ, ये बात है मेरे सीए फाइनल एग्जाम्स की। सीए फाइनल के मेरे एग्जाम से नवंबर 2010 की बात है। हमारे सीए एग्जाम्स में सर 2 ग्रुप होते हैं, और सेकंड ग्रुप में, सी फाइनल के एग्जाम्स में 2 ग्रुप होते हैं। सेकंड ग्रुप में देयर आर 4 एग्जाम्स, जिसमें से एक एग्जाम है डायरेक्ट टैक्स, जिसे आप महाभारत के नाम से भी बुला सकते हैं। सर, बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है। जो सीए स्टूडेंट्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देख रहे हैं वो तो जानते ही हैं सर, सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का क्या सिलेबस होता है। साथ ही साथ सर, जो नॉन सीए स्टूडेंट्स या नॉन सीए व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स हैं, वो देख रहे हैं सर, आपको भी कहीं ना कहीं सुनाई ज़रूर दिया होगा, सुनते होंगे कि सर सीए फाइनल कोई चीज़ होती है। एंड इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ दिस कंट्री, सीए फाइनल। उसी के एग्ज़ाम मैं दे रहा था, और 7वां पेपर था। फरीदाबाद की बात है। फरीदाबाद में सेक्टर 14 डीएवी है, वहाँ पे हमारे एग्ज़ाम्स होते थे, वो हमारा एग्ज़ाम सेंटर था। मैंने फरीदाबाद में एग्ज़ाम दिए थे फाइनल के। उससे पहले हम लोग दिल्ली रहते थे, मैं नया नया फरीदाबाद शिफ्ट हुआ था। सब मेरी जैसे जितनी भी लाइफ गई, जितनी भी एग्ज़ाम्स दी, वो सब मैंने दिल्ली में सरिता विहार नाम से एक जगह है, वहाँ पे थे हम लोग। देन इसके बाद क्या हुआ कि हम लोग अपना सी फाइनल डीटी के एग्ज़ाम देने निकले। मैं और मेरे साथ 2 दोस्त थे, और जब जा रहे थे तो रास्ते में आई वॉज ड्राइविंग माई कार, और गाड़ी ख़राब हो गई। गाड़ी ख़राब हो गई तो हम लोग उतरे। हमने सोचा कि गाड़ी ठीक करते हैं, देखते हैं कहाँ पे दिक्कत है। 2 मिनट हमने लगाए उस चीज़ पे कि गाड़ी को देख लें। जब गाड़ी को देखा, वो ठीक नहीं हुई, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। तो हमने सोचा ऑटो से चलते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स सजेस्टेड, यार ऑटो से जाएंगे लेट हो जाएंगे, अंदर कनेक्टिविटी नहीं है। हमारे टाइम पे सर वो 15 मिनट एक्स्ट्रा भी नहीं मिलते थे। आजकल क्या होता है, सीए एग्जाम्स में आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं एग्जाम से पहले। तो हमने डिसाइड किया कि हम घर जाते हैं, दूसरी गाड़ी उठाते हैं। घर गए, दूसरी गाड़ी उठाए। घर बहुत दूर नहीं था, 2-3 किलोमीटर दूर था उस जगह से जहाँ गाड़ी खराब हुई थी। बट समहाउ घर गए, पुरानी गाड़ी वहीं छोड़ दी लॉक करके। घर गए, वहाँ से गाड़ी उठाई। गाड़ी उठा के हम वापस सेंटर पे पहुँचे। जब सेंटर पे पहुँचे सर, समय हो चुका था 2:25 सी फाइनल का पेपर, डायरेक्ट टैक्स का पेपर, और 2:25 समय सर आपकी एंट्री हो रही है। सबसे पहले तो आपके फ्रेंड्स, आपके जो साथ के स्टूडेंट्स हैं, वही आपको ऐसी खतरनाक नज़रों से देख रहे थे। क्या बात है भैया, बड़े दबंग हो हैं। अंदर गए तो सर टीचर्स ने रोक दिया कि भाई आप लेट हो, ये है। तो एक रूल होता है कि आप आधे घंटे तक एंट्री ले सकते हो। आप जब एग्जाम शुरू हुआ उसके आधे घंटे तक आप एंट्री ले सकते हो, यानी 2:30 तक अलाउड था एंट्री लेना। समहाउ हमें एंट्री मिली। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मुझे एंट्री मिली तो मैंने घड़ी देखी, और घड़ी देखी मैंने तो सर 2:32 हो चुके थे जब मैं अपने सी के एग्ज़ाम शुरू करने बैठा। डायरेक्ट टैक्स का प्रेशर बहुत तरीके के थे। एग्ज़ाम डायरेक्ट टैक्स, दूसरा प्रेशर सर सीए फाइनल, बड़े अजीब से प्रेशर। तीसरा प्रेशर लोगों की एक्सपेक्टेशन, और सबसे बड़ा प्रेशर ये था सर, 22 नवंबर या 20 नवंबर 2010 को मेरे एग्जाम्स खत्म थे, और 28 नवंबर 2010 को मेरी शादी तय थी। आई वॉज अबाउट टू गेट मैरिड ऑन 28 नवंबर 2010। अबाउट टू गेट मतलब आई गॉट मैरिड ऑन 28 नवंबर। नाउ सर, एग्जाम देने बैठे, थोड़े बहुत क्वेश्चन देखे। पंजाबी कहावत सत्य होती नजर आ रही थी, उड़ गए तोते मित्रा दे। सर, एग्जाम करना शुरू कर दिया, और मैंने कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे देखे जो बहुत आसान थे। मैं पहले से टैक्स पढ़ा रहा था स्टूडेंट्स को बीकॉम लेवल पे, तो आई जस्ट थॉट कि कुछ क्वेश्चंस मुझे ऐसे दिख रहे हैं, जैसे सैलरी का क्वेश्चन है, हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। दे वर रियली वेरी इजी। शायद वो और स्टूडेंट्स को ना आते हो, क्योंकि स्टूडेंट सी फाइनल के स्टूडेंट क्या करते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल स्टेटस, ये 3-4 चैप्टर हैं, इनको इग्नोर करके चला जाता है, और सर वो बड़े बड़े चैप्टर्स पे ध्यान देता है। मैं इन चैप्टर्स को जानता था क्योंकि पढ़ा रहा था, तो समहाउ मेरे वो क्वेश्चंस ठीक हो गए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें बिल्कुल दम नहीं था, वो बस ट्रिकी थे। ट्रिकी इन द सेंस, उनमें अगर एक बार आपका थॉट सही आ गया तो सर आप सही कर सकते थे। उन क्वेश्चंस को मैंने बड़े अच्छे से अटेम्प्ट किया। एनी हाउ, मैं क्वेश्चन करता गया। 4-4:30 बजे मेरा एक दोस्त खड़ा हुआ, कहता भाई चलो। मैंने कहा भाई क्या हुआ? कहता क्या हुआ? अगली बार देंगे, तू तो वैसे लेट आया, ज़्यादा चांस नहीं है पास होने की, अगली बार तैयारी करके देंगे। ये सीए स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा फंड होता है, अगली बार तैयारी करके देंगे। मैंने कहा भाई देख, मेरे पास तो टाइम है नहीं। क्यों नहीं है? सर ये एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम्स के बाद तो शादी है,
और शादी के बाद भाई हनीमून है, और हनीमून के बाद भाई अपनी घर गृहस्थी संभालनी है। और अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाए तो दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, बड़ी दिक्कत होने वाली है। हमारी साली यही बोलेगा जीजा जी हैं सीए कर रहे थे, हो नहीं भाई, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ आपका। तो मैंने उसे बोला भाई तू जा, मैं तो पेपर करके आऊँगा। मैं पेपर करता रहा 5 बज गए, पेपर करता रहा, पूरा पेपर करने की पूरी कोशिश करी और पूरा पेपर अटेम्प्ट कर दिया 100 मार्क्स इन 2.5 आवर्स। एग्जाम शीट पकड़ाई, उसके बाद वापस जा रहा था, मेरे जो दोस्त थे वो अपने घर चले गए, मेरी गाड़ी बीच रास्ते में ही खड़ी थी, मुझे उसको ही पिक करना था। मैं वहाँ पहुँच के मैंने मैकेनिक को बुलाया, गाड़ी वाड़ी ठीक वीक होती रही। कुल मिला के रात को 8 साढ़े 8 बजे के आसपास में घर पहुँचा। अगला पेपर आखिरी पेपर था, सीए फाइनल आईडीटी। दुख था, आंखों में आंसू थे, परेशानी थी कि यार पहले पेपर लेट पहुँचे, उसके बाद अब वो गाड़ी सब वहाँ पे सब ठीक कराने के लिए बुलाना पड़ा, तो कुल मिला के काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो चुका था। समहाउ संभाला अपने आप को, एग्ज़ाम देने बैठा, अपना पढ़ाई करने बैठा, रिवीजन करी आईडीटी की, खूब पढ़ाई करी, रात को सोया नहीं, मुझे पता था कि सर आखिरी पेपर है, जितना पढ़ना है पढ़ ले भाई। खूब पढ़ाई करी, एग्ज़ाम देने गए। आईडीटी के एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, डिफिकल्टी नहीं थी। आईडीटी में कॉन्फिडेंस था, ग्रुप 1 पे कॉन्फिडेंस था, ग्रुप 2 के सीए फाइनल के डीटी में बस पैनिक था। कॉन्फिडेंस तो उस पर भी था, बस पैनिक था कि यार ये क्या हो गया। सो शादी हुई 28 नवंबर 2010, हनीमून हुआ, उसके बाद वापस आए। वापस आने के बाद पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी। मेरे को लगता था कि सर सी फाइनल हो नहीं पाएगा ग्रुप 2। मैंने फाइनल की नई किताबें परचेज कर ली, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है उसके बाद ना सिलेबस चेंज हो रहा था, ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स का कुछ पंगा था। तो 2000 नवंबर 2010 के बाद सिर्फ न्यू कोर्स एप्लीकेबल था। मैं ओल्ड कोर्स का स्टूडेंट था, तो मैंने न्यू कोर्स की किताबें उठा ली। कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो ओल्ड कोर्स में नहीं थे, टैक्स में, मैंने वो पढ़ने शुरू किए। जब मैंने वो पढ़ने शुरू किए तो उसके बाद सब मैंने इस उम्मीद से पढ़ने शुरू किया भाई हमसे ना हो पाएगा, फेल होने वाले पक्की बात। समहाउ मैंने कुछ नए टॉपिक्स पढ़ लिए, उनके अच्छे नोट्स बना लिए, बहुत अच्छा काम कर लिया उस पर। 21 जनवरी 2011 द जजमेंट डे, वो दिन आ चुका था सर, जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होना था। रिजल्ट अनाउंस जब होता है ना सर, एक बड़ी गुदगुदी सी होती है, और खासकर जब आपकी शादी हो चुकी हो, आपकी वाइफ आपके साथ बैठी हो, आपके पेरेंट्स आपके साथ बैठे हो, इन लॉज का बार बार फोन आ रहा हो, बेटा क्या हुआ, कहाँ तक पहुंचे, क्या रिजल्ट, कब अनाउंस होगा। बड़ा ही एक डिफरेंट प्रेशर होता है सर। आई होप आप लोग जब ऐसे प्रोफेशनल एग्जाम्स देते हैं तो उसका रिजल्ट का प्रेशर आप फील कर पा रहे हैं इस समय जब मैं बोल रहा हूँ। बड़ी सर एक मतलब कंडीशन ऐसी होती है, पता नहीं हंसे रोए, बात करें ना करें। मैंने कई बार कोशिश की इंटरनेट चला के देखने की, नहीं आ रहा था। 11 बज के कुछ मिनट और चंद सेकंड पे मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आता है, और उसने पहले अपना रिजल्ट बताया कि नाउ शी इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। और मैं उसमें गुस्से में चिल्ला रहा था, भाई मेरा बता, मेरा क्या हुआ। उसने रोल नंबर डाल के चेक करके बताया और मैं क्लियर कर दिया, मैं सीए बन गया। यस। अब सर सवाल ये उठता है कि डायरेक्ट टैक्स के पेपर में कितने मार्क्स आए। यस, डायरेक्ट टैक्स में कितने मार्क्स आए, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मैंने डायरेक्ट टैक्स में कितना स्कोर किया और इस डायरेक्ट टैक्स ने मुझे क्या सिखाया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, जय हिंद।